माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में मनीष श्रीवास्तव जी हैं। आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग का कंफर्मेशन है। 4 तारीख से आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग है। हैवेल्स में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। आपको एक्सपीरियंस पूरा शेयर करेंगे यहाँ पर मनीष जी। क्या एक्सपीरियंस यहाँ का है, क्या मार्केट में कंसल्टेंसीज चल रही हैं, क्या डिफरेंस वो फील करते हैं, ये आप ये शेयर करेंगे। देखिए, मैंने आपसे इस बात को बार बार रोज़ की वीडियो में कह रहा हूँ कि दिवाली के पहले ज़्यादा ज्वाइनिंग्स आएंगी और इस बार ज्वाइनिंग्स आ रही। हर बार ज्वाइनिंग्स क्या होती थी, दिवाली के पहले में लोग दिवाली के बाद में पोस्टपोन करते थे। इस बार का माहौल है, कह दीजिए, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की नीड ऐसी है या कुछ चीज़ें अपने आप ऐसी कन्वर्ट हो रही हैं जो पहले दिवाली के पहले ज्वाइनिंग का रेशियो बना। वैसे दिवाली के 10-12 दिन लोग सोचते हैं अरे अभी कंपनी तो ज्वाइनिंग नहीं देगी। जो लोग ये सोचते हैं उनके लिए ये नुकसान का टाइम है। इसलिए मैं आप सबसे इस बात के लिए कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट टाइम भी है और रोज़ आपसे मैं शेयर भी कर रहा हूँ। मनीष जी, वैसे तो मैं आपको भी बहुत फैमिली वाले बंदे हैं, जिम्मेदार हैं, इनकी बात में कमिटमेंट भी एक होता है। मैंने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने देखा इथिकल एक बंदे हैं ना। आजकल लोगों के पास में एथिक्स कम हुए हैं, ये एक इथिकल बंदे भी हैं और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। मनीष जी, लोग जो नई जनरेशन है, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंसड हैं, आजकल लोगों में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके। पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरा सब कुछ फंसी नहीं जाए, पहले भी हमने किया था बुरा, पहले नहीं हुआ था अच्छा। तो बहुत सारे अप्रिहेंसिव चीज़ें रहती हैं। आप कैसे, आपको पता चला, क्या एक्सपीरियंस आपका जॉब एंड ड्राइव से जुड़ा हुआ है और क्या लोगों को आप गाइड करेंगे और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपके जो शब्द होंगे वो उनके ऊपर असर बहुत अच्छा करेंगे। प्लीज़ शेयर करिए। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं 26 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है और जॉब में बहुत अच्छी ऊंचाइयों के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि मैं अपना बिजनेस करूं। तो मैंने 3 साल अपना बिजनेस ट्राई किया, लेकिन किसी कारणवश पारिवारिक समस्या की वजह से हम उसमें बहुत सर्वाइव नहीं कर पाए, उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मेरे को अपने एक रिलेटिव के थ्रू संस्कार सोसाइटी के बारे में पता चला, सर के बारे में पता चला। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर और जो चीज़ें मैंने महसूस करी वो काफ़ी अलग थी। मतलब मेरे को यहाँ आने के बाद एक ऐसी भावना होती है कि लगता है कि ये कंपनी है जो सिस्टमेटिक कंपनी है और अपने जो सर के वर्ड्स थे उनको उन्होंने पूरा किया। तो सबसे पहले उन्होंने उनको ये गाइड किया कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब 3 साल से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आप पहले ज्वाइन करो। तो उन्होंने हमें एक कानपुर की रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन कराया और ये हो गया कि हमारा गैप फिल होना चाहिए। गैप फिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हम 2-3 महीने के अंदर ट्राई करते रहेंगे। हमने प्रयास किया, सर ने भी प्रयास किया और हम बड़ी से बड़ी कंपनी में फिर जाएंगे। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर आज हमें एक बहुत बड़ी हैवेल्स कंपनी के बारे में हम लोग ने 1 महीने पहले से अप्रोच किया और यहाँ पर हमने एज अ जनरल मैनेजर, डिविजनल जनरल मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं। देहरादून का पूरा वेयर हाउस हम उसको हैंडल करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सर ने हमें गाइड किया कि मतलब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, इससे एक अलग इम्प्रेशन आता। आप सबसे पहले जैसे आप नए हो या आप जॉब कर रहे हो, तो हम सबसे पहली चीज़ आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जॉब में बने रहिए। जैसे आपने कहीं ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग करने से ज़्यादा बेटर है आप जॉब करिए। थोड़े कम पैसे की जॉब करिए लेकिन आप एक्सपीरियंस लीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे बहुत लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्यूटर कोर्स ना करें, लेकिन जितना ज्ञान ले लिया उसके हिसाब से ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद जो स्थितियाँ बनती हैं, जो तजुर्बे आते हैं, वो आपको उस इंस्टीट्यूट से ज़्यादा अच्छा तैयार करते हैं। तो आप नौकरी में बने रहिए। जो भी स्टार्टिंग फेज में सर के गाइडेंस में जो नौकरी मिलती है उसको ज्वाइन करिए, फिर सर भी प्रयास करेंगे। आप धीरे धीरे, ये मेरा वादा है, जैसे मैंने तरक्की करी है आप भी सर के सानिध्य में आगे तरक्की करते रहेंगे। तो इस तरीके से। और यहाँ पर एक और प्लस चीज़ है कि पैसे के लिए, जैसे मैंने कहा कि सर मैं अपना बिजनेस काफ़ी हमें लॉस हुआ है और करके आ रहे हैं, तो सर ने बोला कि देखो आप किसी से कर्जा लेकर के मेरे को ना दो, लेकिन जो है आप ज्वाइन करो। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, सेटलमेंट करेंगे और धीरे धीरे उसको करेंगे। तो हमें ये भी ऐसा लगा कि एक बड़े भाई की तरीके से इन्होंने हमारी मदद करी और अपने बिजनेस को जो एथिक्स हैं उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके हमको हमारे स्थिति के हिसाब से
हमें एडजस्ट किया। तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग भी जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, आगे जॉब के लिए या जॉब कर रहे हैं और बेटरमेंट के लिए आप संस्कार सोसाइटी आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। देखिए, मैं एक बात और ऐड करूँगा कि राइट पर्सन जो है वो राइट जगह पे उसको अपने आप जगह मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो डिसीजन भी इनके ठीक थे, अकॉर्डिंग टू पूछ के लेते थे डिसीजन, ये भी बहुत बड़ा मदद करता है। जब आप एक बड़े बिजनेस लॉस से जाते हैं तो आपकी मानसिक क्षति होती है, मेंटल आपकी जाता है कि आपको नज़र आता है कि ये हमने क्या किया, फिर उस बंदे को बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपकी भी प्रयास रहे, ईश्वर ने भी सहयोग दिया और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको मिला। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ये अवसर भी इनके लिए है कि आगे और भी, इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा ना, आज जो 90s के बाद के जो डेट ऑफ बर्थ के लोग पैदा हुए हैं, उन्होंने जो बात कही, कैसे बोली, किस तरह से अपनी बात को वहाँ कह रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ये कम हुआ है। मतलब बात की जो वैल्यू होती है वो कम हुई है और उसी वैल्यू की वजह से उनका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। आप सोच मन में कुछ और रहे हैं, बात करते हुए कुछ और कह रहे हैं, वो साफ समझ में आ जाता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को कि व्हाट इज द डिफरेंस, इनसाइड स्टोरी क्या है और आउटसाइड स्टोरी क्या है। इनकी इनसाइड स्टोरी और आउटसाइड स्टोरी में एक सच में है। जरूर है कि थोड़ा बहुत चीज़ों में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कम दिखा करके सही चीज़ किया होगा और जब ये वर्क करते हैं तो बहुत मन से काम करते हैं। मैंने इस फीडबैक को भी देखा और लोगों पे इम्प्रेशन पड़ता है। मैंने उनको जब इंटरव्यू कराया था तो मैंने उनसे बोला था कि उन्होंने अपने सारे इंटरव्यू लेने के बाद में मैंने उनसे कहा था कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मेरी ओर से कोई प्रेशर नहीं है, आपको इसी बंदे की ओर वापस आना पड़ेगा अगर आपने इसका इंटरव्यू मन से लिया है। और उन्हें आना पड़ा, कुछ दिनों बाद आना पड़ा कि उनको लगा कि राइट कैंडिडेट हैं और हमने इनको छोड़ा तो हमसे एक रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने फील किया, बहुत कॉन्फिडेंस होकर के मैंने उनके साथ कही थी। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी मेंशन करी, देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में घूम के आते हैं, बात करके आते हैं, वो अपनी कमाई का पैसा संस्था को जब मिलता है ना तो उसकी मेहनत होती है उसमें, किसी का लिया हुआ, किसी का कोई काम कर दे, किसी का दे रहे हैं, अपनी कमाई अपने पेरेंट्स को बता करके उसके लिए वो परेशान होते हैं कि हमें इसके लिए सेशंस लेने हैं या हमारी कमाई है, तो वो कमाई के साथ में मेहनत करते हैं, 4 और इंटरव्यू देते हैं, वो एक फ़र्क अलग पड़ता है। आप सीधे ये सोचो कि हम इतना इनको कर देंगे, नहीं, प्रोफाइल आपकी बनेगी तभी। जे कंपनी के साथ में जब सेशंस लेते हैं तो वो आपका मदद करता है क्योंकि वो आपकी मेहनत को आपको लगता है नहीं हमें ये करना है। वो फीलिंग जो होती है अलग होती है और किसी से ले करके कुछ कर करके में वो कमिटमेंट, वो थिंग्स, वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और सच में हमें ऐसा लगता है कि अगर एक परिवार को हमारा प्लेटफॉर्म सहयोग दे पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा, तो निश्चित रूप से ये एक शुभ भावना और मेरी इनके लिए भी है, परिवार इनका बढ़े और ये खुशी मन से दिवाली बनाए। और दिवाली के पहले का जो एम लेकर के हम लोग चल रहे थे, बहुत बड़ी खुशी होती है जब एक सिलेक्शन होता है। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com, ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर।